हमने 4% ग्रोथ का टारगेट पिछले साल अचीव किया, जो कि बहुत ही रिमार्केबल है दुनिया के हालात के मुकाबले में। एक्सपोर्ट्स जो है वो 25.3 बिलियन तक पहुंच गई। रेमिटेंसेज हमारी 25 से तकरीबन 30 बिलियन तक आ गई। एफबीआर का रेवेन्यू जो था, जो कि हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है, वो 47 बिलियन तक चला गया। और स्टॉक मार्केट जो थी उसमें रिकॉर्ड एक्सचेंज हुआ शेयर्स का 2.21 बिलियन का। और जो 60% इंक्रीज हुआ बिजनेस कॉन्फिडेंस में। तो ये सिर्फ चंद एक चीजें हैं जिनके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे बढ़ी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ी, और मुश्किल हालात में जबकि कोविड था फिर भी कोशिश की गई कि जिंदगी का कारोबार और मईशत जो है वो चलती रहे। और इसमें मैं खास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान को इसलिए खराज अकीदत पेश करूंगा कि बहुत सारे लोग कह रहे थे सारे मुल्क को बंद कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे जो गरीब लोग हैं जो रोज कमाई करते हैं उनका क्या बनेगा। तो इसलिए फिर ये इक़दाम उठाने पे जो कि आज पाकिस्तान का नाम उन मुल्कों के बारे में, उन मुल्कों की सफ में लिया जाता है जिनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छी रही है कोविड के ऊपर। मैं थोड़ा सा, अगर मुझे ये मौका मिला है तो मैं सिर्फ आपसे चंद अल्फाज जो मेरा शोबा है उसके बारे में बात करना चाहता हूं कि मेरे जो जिम्मेदारी है उसमें मैं वज़ीर तालीम भी हूं और प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी हूं। सो जितना स्किल्स का सेक्टर है वो फेडरल लेवल पे उसको हम डील करते हैं। और हमने 10 अरब की खतीर रकम से स्किल्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है। 50,000 लोगों को हाई एंड ट्रेनिंग दी जा रही है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, साइबर सिक्योरिटी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और उसके अलावा 1,20,000 लोगों को एंट्री लेवल ट्रेड्स या अप्रेंटिसशिप के जरिए ट्रेनिंग या उनकी प्रायर लर्निंग को एक्सेप्ट करके उनको सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं। और हमने एक खास तौर पे जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं वो ये है कि हमने एक नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल बनाई और हम हर हुनर के अदारे को एक्रेडिटेशन देंगे, यानी कि उसको हम तस्लीम करेंगे कि वो इस काबिल है कि वो सर्टिफिकेट इशू कर सके। क्योंकि असल चीज ये है कि आपके पास जब कोई किसी हुनर के साथ आता है तो आपको तसल्ली होनी चाहिए कि वो हुनर जिसको वो क्लेम कर रहा है वो है भी या नहीं। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि इससे पहले ये अनरेगुलेटेड है सारा सेक्टर, जिसमें जिसका जी चाहता है वो सर्टिफिकेट इशू करता रहता है। बाद में पता चलता है कि वो उस किस्म की ट्रेनिंग, उस किस्म का हुनर जो चाहिए वो है ही नहीं। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला हम इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं ताकि अगर हमारा सर्टिफिकेट अपने मुल्क में उसकी कोई हैसियत होगी तो हम ये भी चाहते हैं कि उसी सर्टिफिकेट की हैसियत कोई बाहर भी हो। सऊदी अरेबिया के साथ अभी हमने एक मुआहदा किया है जिसके तहत हम उनके जितने भी लोग यहाँ से जाते हैं सऊदी अरेबिया उनका भी बाकायदा एक हुनर का टेस्ट हो कि सर्टिफिकेशन होगी। सो सर्टिफिकेशन, एक्रेडिटेशन, ये सारा सेक्टर जो है इसको हम रीवैम्प कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि ये इंडस्ट्री के लिए और ट्रेड के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। सो मैं सिर्फ यही आखिर में अर्ज करना चाहता हूं कि मैं तो शोबा तालीम से हूं और एक मैन पावर ऐसी प्रोड्यूस करना जो कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए सूदमंद हो, बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए सूदमंद हो, ये हमारा एक मिशन है। लेकिन उसके साथ साथ बतौर गवर्नमेंट मैं आपसे ये कहूँगा कि जिस तरह आपने इस साल अचीवमेंट की है, जिस तरीके से आप इस साल बढ़े हैं, यही एक तरीका है जो हम सबको आगे लेके चलेगा। और इसलिए हमारी नज़रें तो आपकी तरफ लगी हैं,
आपकी अचीवमेंट की तरफ लगी हैं, आपकी कामयाबी की तरफ लगी हैं, और उसके लिए हम हमेशा दुआ गो रहेंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। नाज़रीन, लाहौर चैम्बर अचीवमेंट अवार्ड 2011 की तकरीब से वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद खिताब कर रहे थे। उन्होंने अपने खिताब में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल करने वालों को मुबारक